रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा अंकित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है। और आत्महत्या है जो लोग बोल रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए और पीछे जैसे हाथ बंधा है मेरी बहन का, वैसे ही उनका भी हाथ बांधा जाए और जो चिकना ये पेड़ है जामुन का उस पर चढ़ाया जाए और जैसे उसने उसका गला बांध के पेड़ से जामुन से लटकाया गया है उनको भी लटकाया जाए और देखा जाए कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये आत्महत्या है या हत्या है। उन्हीं से करके देखते हैं हम लोग। फील करता हूँ कि मेरा बाइट कम्प्लीटली चलाइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के अंतर्गत थाना नगरा और ग्राम सभा सराय गुलाब राय में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूजा चौहान की 100 एक जामुन के पेड़ पे लटका हुआ मिला था जी। तो हमसे पूछने से पहले ये छोटी बेटिया है जो स्वर्गीय पूजा चौहान की बहन है, आप इनसे पूछे, इनके साथ ही मैं बयान दूंगा, आप इनसे पूछिए। आप ये बताएं, जब ये घटना हुई तो आप हम लोग लखनऊ में थे। लखनऊ में गए थे। हाँ। तो कैसे पता चला कि पहले तो मेरी बुआ जो है, मेरे भाई ने उनके पास कॉल किया, उनको पता चला कि लड़की घर पे अकेली है तो अकेले रहना ठीक नहीं है। शाम को काफ़ी अंधेरा होने वाला था तब उनको पता चला, तो वो बोली कि आज तो हम जा नहीं पाएंगे, कल सुबह मैं जल्दी चली जाऊँगी। तो कल सुबह जिस दिन घटना घटी थी उसके अगले दिन सुबह 7 बजे करीब, 7 बजे करीब वो आ गई थी, यहाँ जल्दी ही आ गई थी। तो उन्होंने आई जब भैया के साथ आई अपने लड़के के साथ, तो देखी कि पेड़ से लाश लटक रही है उसकी। उनको ये भी नहीं पता था कि ये लाश लटक रही है, तो मतलब ये भी उनको नहीं पता था कि ये लाश है, उसकी लाश है। उनको लगा कोई पुतला है और देखते ही वो डर गई, घबरा गई। तो फिर वो भाई के पास कॉल की मेरे, जो कि वो गुजरात में रहते थे, वो भी घर पे नहीं थे, घर पे मेरी बहन अकेली थी। उनके पास कॉल किए तो वो तुरंत हम लोग के पास कॉल किया। हम लोग तो लखनऊ में थे, तो हम लोग के पास कॉल किए कि ये हमारी बहन की हत्या करके किसी ने पेड़ से टांग के और हाथ पीछे बंधा हुआ है, पेड़ से, जामुन के पेड़ से उसको लटका दिया गया है गले में फंदा डाल के। तो फिर हम लोग वहाँ लखनऊ से 2:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे। तब तक यहाँ पे लाश को लेके जाके थाने पे और पुलिस वाले लेके गए। अपने आप लेके? हाँ, बिना हमारी मर्जी के। हम लोग को देखने तक को नहीं मिला, लाश को हम लोग देखे भी नहीं, पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद देखे। और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आत्महत्या है। आत्महत्या है जो लोग बोल रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए और पीछे जैसे हाथ बंधा है मेरी बहन का, वैसे ही उनका भी हाथ बांधा जाए और जो चिकना ये पेड़ है जामुन का उस पर चढ़ाया जाए और जैसे उसने उसका गला बांध के पेड़ से जामुन से लटकाया गया है उनको भी लटकाया जाए और देखा जाए कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये आत्महत्या है या हत्या है। उन्हीं से करके देखते हैं हम लोग। आप ये बताइए कि प्रशासन कह रही है कि लड़की की शादी की मऊ जनपद में से हुई थी और यहाँ से शादी तो हुई थी तो उससे बात करती थी, लेकिन मतलब आत्महत्या वाली जो बात है, आत्महत्या वाली जो बात है, अब वो इसे हाथ बांध करके पेड़ पर कैसे चढ़ करके आत्महत्या करने की सोचने की बात है, ऐसा तो संभव नहीं है। प्रशासन ने तुरंत आत्महत्या कायम कर रही है। चाहे कुछ भी हो, हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आत्महत्या है। अगर ये आत्महत्या है तो हमें उस तरीके का दिखाया जाए और करके वो लोग देखें। जो लोग बोल रहे हैं कि आत्महत्या है, वो लोग यहाँ आए और जैसे हाथ उसका बांधा गया है वैसे उनका हाथ बांध के इस पेड़ पे चढ़ाया जाए और देखा जाए कि वो लोग लटक रहे हैं कैसे। और कोई भी होता है, अगर मोटा पेड़ है तो उस पर चढ़ेगा तो पहले हाथ पे खरोच पड़ेगा। कोई भी हो, छोटा भी पेड़ हो, अगर कोई चढ़ेगा तो हाथ पे निशान पड़ेगा, लेकिन उसके हाथ पे निशान नहीं है। इसे साफ जाहिर होता है कि उसको लटकाया गया है, ना कि वो खुद से चढ़ी है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लग रहा है कि लाश को हम लोगों से इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये लोग छुपाना चाहते थे, इसलिए हम लोग को लाश को नहीं देखने दिए।
ताकि अगर हम लोग देख लेंगे, परिवार वाले हैं तो हम लोग तो देखेंगे ही। रिश्तेदार वालों को तो वो लोग ऐसे बोल के मना कर दिए कि आप लोग गैर हैं, उन लोग को नहीं देखने दिए। बाकी हम लोग परिवार वाले थे, हम लोग तो देखते ही, हम लोग नहीं मानते। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शक है कि वो लोग छुपा रहे हैं। इस बात को छुपाने के लिए वो लोग लाश को लेके चले गए। यहाँ से लाश को लेके गए बिन बताए, हम लोगों से बोल भी रहे हैं कि लाश को नहीं ले जाया जाएगा, फिर भी ज़बरदस्ती लाश को लेके गए। और हम लोग सब बोल भी रहे हैं, माता पिता से उसके और मेरे से भी बोल रहे हैं कि नहीं, लाश को नहीं ले जाया जाएगा, आप लोग जब आएंगे तभी लाश को ले जाया जाएगा। यहाँ से पेड़ से उतार के फिर अपनी गाड़ी, वो लोग ना कोई एम्बुलेंस कुछ नहीं, अपनी गाड़ी में ही लाश को लेके गए, थाने लेके गए। वहाँ लेके चले गए, बोले कि ठीक है, घर पे आप लोग ना देखिए, थाने पे आप लोग आइए, थाने पे आप लोग देख लीजिए। थाने पे भी हम लोगों को पता चला कि थाने से भी लेके जा रहे हैं, थाने पे भी देखने को नहीं मिला। और पीएम हाउस लेके चले गए, पीएम हाउस लेके चले गए तो वहाँ पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, उसके अगले दिन हुआ। इससे साफ पता चल रहा है कि पुलिस वाले छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, या फिर जितने भी लोग हैं सभी को पता है कि हम लोगों ने नहीं देखा या फिर किसी ने भी नहीं देखा है, कि इससे साफ जाहिर होता है कि छुपा रही है पुलिस। छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर रखा गया, लाश को नहीं दिखाया गया। सर पहले तो परिचय बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार सौरभ है। सर मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लीगल चीफ हूँ। पूजा चौहान का जो मामला है विश्व स्तरीय हो गया है और आज बलिया प्रशासन का बयान आया है कि ये आत्महत्या के दायरे में आत्महत्या के की है। तो सर जो भी बाइक उन्होंने दी है, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुला करके खुले में न होकर के अंदर में दी, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद और दर्शकों को भी जय भी। पत्रकार महोदय जो आपको सही सवाल करना चाहिए वो सवाल कर नहीं पा रहे हैं, पर हमें टाइम दीजिए, जी बताइए। हम सारी चीज़ों का खंडन करेंगे। जी यह घटना समाज के लिए चुनौती है, शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। सरकार सत्ता में बैठे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस महकमा अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यह चुनौती शासन प्रशासन और समाज देश की है। और जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय का बयान आया है कि जो पीछे हाथ बंधा है, जी पीछे हाथ बांधा है, वो उसमें स्पेस है, कुछ इंच का स्पेस है, जी वह स्वतः भी बांध सकती है। जी उनके द्वारा ये बताया गया है जी कि बाहर शरीर पे कोई इंजरी नहीं है। जी ये जो बयान दिए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, जी तो मैं बता दूं आपको कि पूजा चौहान को मारने से पहले उसके घर में पूजा चौहान ने अपने बचाव के लिए तमाम प्रयास किया है। जी और जिस घर में वो आटा गूंथी थी, जिस घर में वो थी खाना बनाने जा रही थी, उस घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं। यानी इससे ये साबित होता है कि उसने अपने बचाव के लिए बहुत प्रयास किया। उसके बालों में आटा भी लगा है। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें। तो पुलिस अधीक्षक का बयान और यहाँ घटना का कोई समानता नहीं है। मंशा साफ जाहिर हो गई कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, बहन पूजा को न्याय नहीं मिल रहा है। तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज की। जब सरकार निरंकुश हो जाती है, प्रशासन के लोग जो है गुंडा माफियाओं के साथ जुड़ जाते हैं और किसी गरीब के घर अत्याचार होता है, तब समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज और देश के जागृत युवा और देश के हर वर्ग के लोग जो समाज और देश से प्रेम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूजा को न्याय दिलाएं। सरकार की मंशा साफ हो गई कि पूजा को न्याय नहीं मिल रहा है। हम भीम आर्मी लीगल चीफ एडवोकेट सुजीत कुमार सौरभ अपनी जिम्मेदारी पर स्वतः जिम्मेदारी ले रहे हैं कि पूजा बहन की न्याय के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी आवाज़ उठाइए और न्याय दिलवाइए। इसमें हम तो ये कहेंगे कि जो आज बयान आया है पुलिस अधीक्षक महोदय का, इनको इस जांच से बाहर किया जाए, क्योंकि साफ साफ
बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कतई ये न्याय के पक्ष में नहीं है। नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम नहीं जानते, हमने नहीं कराया है। एज ए वकील मैं अधिवक्ता हूँ, जी यदि मामला संदिग्ध है तो आपने बिसरा रिपोर्ट का, अरे बिसरा का सैंपल लिया कि नहीं लिया? यदि मामला संदिग्ध है जिसका पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई गई, तो आपने पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की कमेटी गठन किया कि नहीं किया, ये मुझे मालूम नहीं है। यदि ये दो काम आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस घटना में किसी बड़े आदमी का हाथ है जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं पुलिस कप्तान महोदय को कुछ नहीं कहूँगा, जी क्योंकि जो सरकार निरंकुश है जी तो अब सरकार के जो है नुमाइंदे हैं, सरकार जो कहेगी वो करेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी तो है ना कि न्याय मिले। भीम आर्मी कहाँ तक पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ेगी? देखिए, अकेले भीम आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये समाज के हर वर्ग, हर लोगों की लड़ाई है। भीम आर्मी आह्वान करती है इस देश के लोगों से कि पूजा को न्याय दिलाने के लिए आगे आए, क्योंकि अभी आपने बयान सुना है, पीड़ित परिवार, बहन या पूरा फैमिली या बिल्कुल जो है निराश हो गया है कि न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे समाज से आह्वान है कि समाज आगे आए, दबाव बनाए, सीबीआई जांच हो, ये भ्रष्ट अधिकारी इस जांच से बाहर हों ताकि पूजा बहन को न्याय मिल सके। अब मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरा बाइट कम्प्लीटली चलाइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। चलिए इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। साथियों, आप सभी देख सकते हैं इसी जामुन के पेड़ में पूजा चौहान का शव लटका हुआ था। आप सभी देख सकते हैं कि पूजा चौहान का जो शव था 5 से 6 फीट ऊपर था, और कैसे कोई आत्महत्या करेगा भी तो पीछे हाथ बांध करके फांसी के फंदे से लटक जाएगा। साथियों, आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और खास करके बलिया प्रशासन का ये बयान आया है कि लड़की आत्महत्या की है। कहीं ना कहीं बलिया प्रशासन और बलिया पुलिस किसी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और इस मामला को दबाने की कोशिश कर रही है। बाकी आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।